नमस्कार, मैं हूं शुभी और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अब जेडीयू और भाजपा की ताकत पर सवाल उठा दिया है। जी हां, उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर ट्विटर हैंडल के जरिए ये बताने की कोशिश की है कि जेडीयू और भाजपा की जरा ताकत तो देखिए। उनमें ये ताकत ही नहीं कि इतना विरोधाभास होने के बावजूद वो दोनों एक दूसरे से अलग हो सके और हमसे यानी कि राजद से अकेले लड़ाई लड़ सके। ये ताकत उनमें है ही नहीं। इसके अलावा उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि ये दोनों ही पार्टी सिर्फ और सिर्फ अवसरवादी हैं। जब जिन्हें जिस तरफ जाना होता है वो चले जाते हैं और राजद अब अकेले अपने दम पर बिहार में चुनाव भी लड़ेगी और जीतेगी भी। इस बात की चर्चा हमेशा से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की ओर से लगातार की जा रही है कि बिहार में मध्यावधि चुनाव होंगे और इसी को लेकर कल तेजस्वी यादव ने अपने उपाध्यक्षों के साथ मीटिंग भी की थी। उस दौरान उन्होंने कई सारी बातें कही और आगे की रणनीति पर भी चर्चा हुई। इसके अलावा सबसे पहले आप देखिए कि तेजस्वी यादव ने अपने ट्विटर हैंडल से क्या कुछ लिखा है। उन्होंने बताया है कि राजद में वो ही आते हैं जो जनता का साथ देना चाहते हैं। लाख विरोधाभासों और मतभेदों के बाद भी जेडीयू भाजपा से आपस में चिपके हुए हैं क्योंकि राजद से अकेले लोहा लेने की उनमें ताकत ही नहीं। जल्द ही राजद वह ताकत पाएगा कि अवसरवाद का गठबंधन मिलकर भी राजद से पार नहीं पा पाएगा। इसके साथ साथ तेजस्वी यादव ने अपने मीटिंग की कुछ तस्वीरें जो अखबारों में छपी है उसको साझा किया है और लिखा है कि देखिए, वरीय नेताओं ने तेजस्वी से कहा कि दल का दायरा बड़ा करना है तो गेट खोलना पड़ेगा। इसके अलावा राजद संगठन के विस्तार पर बैठक में चर्चा हुई। राजद कार्यकर्ता आम लोगों को जोड़े तेजस्वी। तो आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार नीतीश सरकार और साथ ही साथ यूं कहें तो जेडीयू और भाजपा की सरकार पर सवाल उठा रहे हैं और उनके रिश्ते पर जब से अरुणाचल प्रदेश की राजनीतिक घटनाक्रम सामने आई है तब से लगातार ये सवाल उठते आ रहे हैं। उनको अलग अलग तरीके के ऑफर्स भी दिए गए। खास करके अगर हम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बात करें, उन्हें सचेत किया गया, सतर्क किया गया और इन सब के बीच एक बार फिर उनके गठबंधन की ताकत पर सवाल उठाते हुए तेजस्वी यादव ने ये वार किया है और ये कह दिया है कि उनमें ये ताकत ही नहीं कि इतना विरोधाभास होने के बावजूद वो एक दूसरे से अलग हो पाए। अभी तक चिपके हुए हैं क्योंकि उनमें इस बात की ताकत नहीं कि वो राजद से अकेले दम पर लड़ाई लड़ सके। आपको बता दें कि आगामी कुछ दिनों की तैयारी तेजस्वी यादव की तरफ से की जा रही है क्योंकि उनका कहना है कि बिहार में अब मध्यावधि चुनाव होकर रहेंगे। ये भविष्यवाणी वो लगातार कर रहे हैं। इसके साथ साथ ही मकर संक्रांति के बाद से बिहार की जनता के बीच जाकर वो धन्यवाद यात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं। इसको लेकर तमाम पार्टी के कार्यकर्ता, उपाध्यक्ष और साथ ही साथ तमाम जो नेता हैं उनसे उनकी मीटिंग हुई, चर्चा हुई। वरिष्ठ नेताओं के साथ उन्होंने इस बात पर चर्चा की कि कैसे जनता के बीच जाकर उन्हें अपने खेमे में लेना है और साथ ही साथ बूथ स्तर पर कैसे पार्टी को मजबूत बनाना है, इसकी भी जानकारी तमाम तरीके से नेताओं को दी गई है। आपको बता दें कि जिस तरीके से राजद इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी लेकिन जीत कर भी हार गई है, वो इसलिए क्योंकि उनका गणित तो मजबूत रहा लेकिन मुख्यमंत्री के तौर पर 7वीं बार एक बार फिर से नीतीश कुमार ने ही शपथ ली। ऐसे में तेजस्वी यादव हर वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह अगर जेडीयू और भाजपा की रिश्ते में खटास आती है क्योंकि जेडीयू का गणित उस तरीके का है कि बिहार में अगर उनके एक दो भी विधायक इधर उधर होते हैं तो दोबारा चुनाव हो सकते हैं और सरकार गिर जाएगी। हालांकि इसको लेकर तेजस्वी यादव पूरी तरीके से तैयार है। होगा क्या तो ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन फिलहाल बिहार की राजनीति में इन दोनों के रिश्ते को लेकर विपक्ष की ओर से लगातार निशाना साधा जा रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज फॉर नेशन। नमस्कार।